अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का असबहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आज चूँकि इस हफ्ते का पहला शो है और 2 दिन हो गए हैं, वो बच्ची जो है मलाला यूसुफज़ई जिसको गोली लग गई है बेचारी को, वो वाकया हुए मगर हमारा चूँकि पहला दिन है और मैं बात उधर से ही शुरू करूँगा। यार क्या अजीब ये वाकया हुआ है, खुदा की कसम 3 दिन हो गए हैं, इतनी मुझे टेंशन हुई है ये देख देख के। यार उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है, या वो इस लड़ाई झगड़े में क्या उसका किरदार है, मां सिवाय इसके कि वो तालीम हासिल करना चाहती थी या उसको तालीम हासिल करने का शौक था। इसमें क्या कसूर था यार उसका, अगर उसने हर सूरत में तालीम हासिल करने का आज़म किया था। वो बेचारी देखो, अब अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह पाक उसकी मुश्किल आसान करे, उसको खैर आफियत से घर पहुंचा दे रब्बे करीम। बड़ा ही जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। आज वैसे सारे उलमा ने भी पुरजोर मजम्मत भी की है और ये भी कहा है कि कहीं भी इस्लाम में जो औरत के तालीम हासिल करने पे पाबंदी नहीं है। 2 टोक अल्फाज में इस अमल की मजम्मत की है और खुलकर इस बात का इजहार किया है कि करने वालों ने जिस नीयत से भी ये काम किया है वो काबिल मजम्मत है और उसको जस्टिफाई नहीं करार दिया जा सकता। वैसे उस मासूम बेचारी बच्ची का क्या कसूर था? उस मासूम बच्ची का ये कसूर कम है कि वो एक ऐसी सरजमीन पे पैदा हुई है जो पिछले कई सालों से साजिशों की अमाजगा बनी हुई है, जहाँ पे कोई एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करो तो 100 नए सवाल जो हैं वो फन फैलाए खड़े होते हैं और आप किसी एक सवाल का जवाब भी तलाश नहीं कर सकते। अब इस मामले में भी कई ऐसे पहलू हैं जिनका आसानी के साथ जवाब नहीं तलाश किया जा सकता। हाँ, साफ नजर आ रहा है कि मामला इतना सीधा साधा नहीं है, बड़ा टेढ़ा मामला है ये। एक सवाल का जवाब ढूंढने जाएं तो तुम सही कह रहे हो, कई और सवाल निकल रहे हैं ज़हन में कि यार ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसे हुआ तो फिर ये क्यों हो गया, अगर यूं हो गया तो फिर ऐसे क्यों हो गया। बड़ा अजीब कॉम्प्लिकेटेड सा मसला है। मेरा ख्याल है कि पूरी कौम को आज सदके दिल से उस बच्ची की सेहतयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उस बच्ची को अपनी रहमतों के सदके, अपनी रहीमी और करीमी के सदके सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाएगी, आमीन। क्योंकि अजीज साहब, उस एक बच्ची की सेहतयाबी से बहुत सारे दूसरे मामला जुड़े और वैसे भी उस फरिश्ता सूरत और फरिश्ता सीरत बच्ची के लिए तो हर शख्स के दिल से दुआएं निकलती हैं। हाँ जी, आज सारे स्कूलों में, बेशुमार कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उसके लिए दुआ की गई है। लोग बेचारे घरों में दुआ कर रहे हैं। जितनी खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग उसको टेलीविजन पे जूं जूं देख रहे हैं, उसकी तस्वीरें, मासूमियत वाला चेहरा, सब दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उसे सेहत अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि इस सारे मसले की अलामती हैसियत बहुत ज्यादा है। इसको किसी हवाले से भी इससे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जिस तरह गुज़िश्ता रोज गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब सुप्रीम कोर्ट पर तानाजनी करते हुए फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट छोटे छोटे मामलात पर सुओ मोटो नोटिस लेती है, तो उसको मलाले पर हमले पर भी सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। गवर्नर साहब से सवाल किया जा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्या मुतालबा कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ सुओ मोटो नोटिस ले इस मामले में? आपकी हुकूमत के खिलाफ, आपकी हुकूमत के होते हुए उस पर हमला हुआ है ना। बिल्कुल। अच्छा यार, मैं एक और बात जुनैद पूछना चाह रहा था कि ये एहतसाब बिल जो सामने आ गया है, ये क्या चक्कर बना है? पहले तो नून लीग कह रही थी कि 1947 से एहतसाब होना चाहिए, पीपल्स पार्टी कभी कोई तारीख देती थी, कभी कोई, फिर कह रहे थे जी 85 के बाद का एहतसाब होना चाहिए, कच्चा चट्टा खुलना चाहिए। अब सुना है 2002 यानी मुशर्रफ दौर से एहतसाब का उन्होंने कह दिया। मुझे तो ये लगता है कि एहतसाब के मामले में खास तौर पर ये बिल सामने आने के बाद दोनों जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो काबिल जिक्र सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये दोनों एहतसाब के मामले में यकसर तौर पर गैर संजीदा नजर आ रही हैं। वरना कोई ना कोई तो बेहतर अंदाज इख्तियार किया जा सकता था ना, बेहतर रास्ता तलाश किया जा सकता था। ये जो सामने आया है बिल, यानी एहतसाब के नाम पर ये जो बिल सामने आया है, ये तो मतलब जो नर्म से नर्म अल्फाज है उसमें भी यही कहा जा सकता है कि ये एहतसाब के नाम पर कौम से मजाक करने की कोशिश है, और कोशिश भी एक भोंडी कोशिश है। जब से ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, इनके जितने भी कानूनी मिस्त्री हैं, जो पहले बाबर अवान, पहले खोसा साहब, फिर पहले नायक साहब भी थे, अब फिर नायक साहब हैं, वो जो अपना अटार्नी जनरल है आजकल, क्या नाम है उनका, भाई साहब का, खान कादर, ये सारे जितने भी इनके कानूनी कारीगर हैं, मिस्त्री हैं,
یہ کچھ نہ کچھ ڈرامہ لگائے رکھتے ہیں. کوئی ہر بندہ اپنا اپنا یہ ایکٹ لے کے آتا ہے کہ میں اس طرح کر لوں, میرا خیال ہے اس طرح ہو جائے تو ودیا ہے, یا ایسے احتساب کر دے. اور اسی کی بھی دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہر شخص جو ہے وہ اپنی نئی پٹاری میں سے نیا سانپ نکالتا ہے. اور یہ ذرا دیکھو کہ 2 سال ہو گئے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بل پڑا ہوا ہے, اس پر 30 سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں اور اپوزیشن جماعتیں اس بل میں 58 سے زیادہ ترامیم پیش کر چکی ہیں, اور آخر میں بالکل ایک نیا بل جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کے سامنے لایا گیا اور پرانا بل جو ہے وہ توڑ مروڑ کے کہیں پھینک دیا گیا ردی کی ٹوکری میں. اچھا, میں نے اس احتساب بل کی 2-3 باتیں سنی ہیں, بڑی ماٹھی ہیں یار وہ تو. اس پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ احتساب بل نہیں ہے, ایک طرح سے نیا NRO ہے. مجھے یہ رہا کہ دیسی آدمی نے بتایا, اس نے کہا یہ احتساب بل نہیں ہے, یہ بھر ہے. تم دیکھو نا کہ اس سے پہلے جو نیب آرڈیننس نافذ العمل تھا اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ سزا جو 14 سال ہو سکتی تھی وہ کم کر کے 7 سال کر دی گئی ہے. اور ایک اور عجیب و غریب کلوز یہ ہے کہ 5 کروڑ روپے سے کم کی جو کرپشن ہے وہ ایک طرح سے کرپشن شمار ہی نہیں ہوگی. ایمان سے یعنی 4.5-5 کروڑ تک آپ کرپشن کر سکتے ہیں. یہ کرپشن کرنے والے تو ہوتے بھی بڑے سیانے ہیں, وہ 5 کروڑ کی 4 کر لیں گے, قسطیں کرا لیتے ہیں کرپشن کی. اور اس سے بھی زیادہ مزہ خیز بات یہ ہے کہ جو مقدمات 10 سال سے زیادہ عرصے سے زیر التوا ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے, خود بخود ختم ہو جائیں گے. لو, اس سے تو یہ سارے جتنے تگڑے تگڑے لوگ ہیں ان کے سب کے کیس ختم ہو جاتے ہیں. تاخیری عربے استعمال کیے جائیں گے. ہوئے 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 احتساب یعنی نہ کرانے والی باتیں. اچھا, سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس میں ایک بہت ہی نئی طرح کی کلاس شامل کی گئی ہے, گڈ فیتھ کی. یعنی اگر کوئی وزیر صاحب کرپشن فرماتے ہیں اور بعد میں جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کا وکیل اگر عدالت میں جا کے اس بات کی یقین دہانی کروا دیتا ہے کہ جناب ان کے موکل نے نیک نیتی کی بنیاد پر یہ جو ٹھیکہ ایوارڈ کیا تھا, یہ جو ٹینڈر ایوارڈ کیا تھا, اس کے لیے پروسیجر نہیں اپنایا گیا تھا, اس کے لیے قواعد و ضوابط کی پابندی اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ ان کی نیت ٹھیک تھی, یعنی گڈ فیتھ میں یہ ٹھیکہ دے دیا گیا تھا اپنے من پسند ٹھیکیدار کو, تو عدالت کے بعد تسلیم کر لے گی. ویسے یہ جو تم نے کہا ہے نا وزیر صاحب کرپشن فرماتے ہیں, یہ میرا خیال ہے وزیر صاحب کے ادب میں کہا, ورنہ کرپشن تو بکواستے ہیں. اور اس سارے احتساب بل میں جو بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے یعنی ہنسی والی, وہ وہی ہے کہ جناب صدر صاحب جو ہیں وہ اس سارے احتساب سے مبرہ ہوں گے. موجودہ صدر بھی, آنے والے بھی, جانے والے بھی. یار صدر ہی ہوتا ہے, پاویں لاکھ خوراکاں کھائیے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.